जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज के बीच ऑलराउंडर ट्रेविस हेड ने दोस्तों क्या शानदार शतक लगाया, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने यहां पहले एशेज टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार को 7 विकेट के नुकसान पर 343 का मजबूत एक स्कोर बना लिया है। आप सभी को बता दें, मेजबान ऑस्ट्रेलिया अब 196 रनों की बढ़त के साथ मजबूत नजर आ रही है। इंग्लैंड को पहले दिन 147 के छोटे से स्कोर पर ऑल आउट करने के बाद यहां पर बल्लेबाजी को लेकर पिच पर सवाल खड़े हुए, तो टीम ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी भी यहां पर सुदृढ़ करके दिखाई। बेहतरीन बल्लेबाजी मार्कस हैरिस के रूप में ऑस्ट्रेलिया को पहला विकेट दोस्तों बेशक 10 रन के स्कोर पर गिर गया, लेकिन इसके बाद टी20 विश्व कप के हीरो रहे डेविड वार्नर ने अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यहां पर सेकंड हाईएस्ट स्कोरर पारी खेलते नजर आए, जहां पर दोस्तों हमें देखने को मिला किस तरीके से दूसरे विकेट के लिए जो पार्टनरशिप था वो 156 रन की बड़ी साझेदारी देखने मिली। 166 के स्कोर पर लाबुशेन के आउट होने के साथ ही ये जो पार्टनरशिप थी टूटती नजर आई। फिर एक्सपीरियंस बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ क्रीज पर आए और 12 रन बनाकर ही आउट हो गए, लेकिन 189 के स्कोर पर यहां तीसरा विकेट था। इसके बाद 195 के स्कोर पर वार्नर के रूप में ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट गिरता नजर आया। उससे पहले वार्नर को कई जीवनदान मिले थे, कैच छूटती नजर आई थी, रन आउट छूटा था। बेन स्टोक की नो बॉल थी दोस्तों, लेकिन उस पर रिव्यू के बाद पता चला वो नो बॉल है, वहां पर आउट होते होते बचे। इस तरीके से दोस्तों इन्होंने 94 रन की पारी खेली एक बेहतरीन, और लाबुशेन ने 74 रन की बेहतरीन पारी खेली। सभी खिलाड़ियों के आउट होने के बाद सवाल ऑस्ट्रेलिया के बड़े स्कोर तक पहुंचने का था, क्योंकि जो 147 रन था उसको तो कवर कर लिया गया था। लीड भी यहां पर 60-70 रन की हो गई थी, लेकिन इस लीड को बड़ी करने के ऊपर सवाल थे। लेकिन क्रीज पर ऑलराउंडर ट्रेविस हेड आए और उन्होंने शानदार पारी खेलते हुए दूसरे दिन के खेल तक ऑस्ट्रेलिया को न केवल 343 के मजबूत स्कोर पर पहुंचा, बल्कि 196 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त भी दिलाई। वह 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 95 गेंदों पर 112 रन खेल रहे थे। उनके साथ क्रीज पर बाएं हाथ के बल्लेबाज मिचेल स्टार्क मौजूद हैं, जो 10 के स्कोर पर खड़े हैं। लेकिन आपको बता दें, इन्होंने अपने 65 गेंदों के अंदर ही दोस्तों शतक कंप्लीट कर लिया था। क्या चौके छक्के, टेस्ट को टी20 में तब्दील कर दिया था इस खिलाड़ी ने। ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि 7 विकेट भी खो दिए हैं, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से ऑली रॉबिन्सन ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट हासिल किया। अगर यहाँ पर जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड भी होते तो कमाल की गेंदबाजी उनके जरिए भी देखने को मिलती, जबकि क्रिस वॉक्स, मार्क वुड और जैक लीच और कप्तान जो रूट एक विकेट लिए हैं। मैच 85 गेंदों में सैकड़ा पार करते हुए हेड ने दोस्तों संयुक्त रूप से एशेज सीरीज के इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक बनाया। साथ ही वह गाबा में एक सेशन में टेस्ट शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। जब वे बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे तब दूसरे सेशन में 29 रनों के भीतर ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट गंवाए थे और उनके पास केवल 48 रनों की बढ़त थी, लेकिन उनके पास नाबाद शतक एक देखने को मिला। उनके बल्ले से 112 रनों की क्या बेहतरीन पारी देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों ये भी देखने को मिला किस तरीके से मेजबान टीम के पास 196 रनों की मजबूत बढ़त है। इंग्लैंड की तरफ से ऑली रॉबिन्सन अभी तक गेंदबाजी अच्छी करते नजर आए हैं। बेन स्टोक्स भी पैर की चोट और नो बॉल की दिक्कतों से जूझते नजर आए। मार्क वुड ने पूरी जान लगाकर गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। आधे दिन के खेल की समाप्ति पर वार्नर और लाबुशेन ने टीम के स्कोर को 166 के स्कोर पर पहुंचा दिया और अब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को रौंदने की तैयारी कर रहा था। साथ ही वार्नर को 3 बार यहां पर एक कह सकते हैं कि फॉर्चुनेट यानी भाग्य का भी सहारा मिला, जब वे स्टोक्स की नो बॉल पर बोल्ड होते होते बचे। बोल्ड हो गए थे, लेकिन वो नो बॉल थी। हालांकि लाबुशेन की एक गलती ने इंग्लैंड की वापसी के दरवाजे खोले थे और हेड ने उस दरवाजे का कहीं ना कहीं पूरा फायदा उठाया और उन्होंने इंग्लैंड की गेंदबाजी कमजोर कड़ियों को निशाना बनाया और स्ट्रगल कर रहे स्टोक्स के एक ओवर में 3 चौके लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। उनके बाद वह जैक लीच पर टूट पड़े। वार्नर और लाबुशेन की तरह उन्होंने लीच पर आक्रमण किया और खूब रन बटोरे। अपने 11 ओवरों में लीच ने लाबुशेन का विकेट लेते हुए 95 रन लुटाए। कुछ इस तरीके से दोस्तों आज का दिन का खेल बीता। सबसे अच्छी बात यह रही दोस्तों, बारिश नहीं देखने को मिली। इसके साथ साथ पैट कमिंस ने फर्स्ट मुकाबले की यानी कि फर्स्ट इनिंग के दौरान 5 विकेट लिए थे। हैजलवुड स्टार्क ने भी 2-2 विकेट लिए थे। यहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घरेलू मैदानों पर पूरी तरीके से ब्रिस्बेन के गाबा के मैदान पर रोर करती नजर आ रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर अभी तक का ये पहले टेस्ट का पहला इनिंग बीता है, साफ पता लग रहा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की मजबूत पकड़ यहाँ पर अब ढीली नहीं पड़ती नजर आई, क्योंकि ये तो फर्स्ट इनिंग बीती है। अभी 2 दिन का खेल हुआ, 3 दिन का खेल बचा है। क्या लगता है दोस्तों, इंग्लैंड वापसी कर पाएगा या नहीं? कमेंट्स करके जरूर बताएगा। 196 की बड़ी लीड है इस समय ऑस्ट्रेलिया के पास और अभी भी यहाँ पर ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क मैदान पर खड़े हैं। ट्रेविस हेड 112 रन पर खड़े हैं, मिचेल स्टार्क 10 रन पर। 112 रन 296 गेंदों में बने, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।